हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार चौहान है। आप सबको लिए एक मोटिवेशन वीडियो लेके आया हूँ। इसमें एक छोटे से बच्चे ने एक कैसे बड़ा मुकाम हासिल किया ये बताना चाहता हूँ। बहुत दूर एक गांव था। गांव में एक लड़का, उसके माँ और उसके पिताजी थे। वो बहुत गरीब थे और वो लड़का पढ़ता था, सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसकी गरीबी के कारण वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, 8 तक पढ़ के ही छोड़ दिया। लड़का तेज था, फाइनेंस के हिसाब करने में बहुत ज़्यादा तेज था, हिसाब किताब करने में। उनके पिताजी ने कहा, बेटा अब तुझे पढ़ाने की मुझे औकात नहीं है, तू भी कुछ काम कर ले, कुछ पैसे आ जाएंगे और घर परिवार चल जाएगा। उनके पिताजी बूढ़े हो गए थे, ज़्यादा पैसे कमा नहीं सकते थे। तो वो बेटा जुम्मेवार था, समझा बात को और किसी काम की तलाश में लग गया। वो काम के तलाश में अपने गांव से लगभग 6 या 7 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर था, वही शहर गया। और बहुत काम ढूंढने के बाद उसे लास्ट में एक काम मिला होटल में, वो भी बर्तन साफ़ करने के लिए और खाने लगाने के लिए और पोछा मारने के लिए। होटल में तो यही ज़्यादा काम होता है, तो वही काम करने लगा। और उससे काम करते करते लोगों से अट्रैक्ट होना, बातें करना, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो सब उसे अनुभव होने लगा, एक्सपीरियंस होने लगा। और कस्टमर अच्छे खासे उससे आकर्षित होने लगे। वो रिलेशन में मतलब अच्छा था, कस्टमर को देख देखता था, ख्याल रखता था। बस वैसे ही उससे लगभग 3 साल वहाँ पर बीत गए। वो कस्टमर का अट्रैक्ट कर लेता था, मनपसंद क्या है ना है वो सब समझ जाता था। बस किसी भी इंसान वो होटल में चल जाए तो बस उसी लड़के को पूछेगा। तो कुछ दिन बाद अब उसे तलाश थी बहुत बड़ा शहर में जाने की। कुछ दिन बाद एक इंसान आया, वो भी मुंबई से था, वही उसी शहर का, लेकिन आया था छुट्टियां मनाने। बस उस होटल में गया और उस लड़के से मुलाकात हुई। उस लड़के से मुलाकात होने के बाद वो लड़का उस कस्टमर से अट्रैक्ट हो गया। अट्रैक्ट हो जाने के बाद वो कस्टमर भी इस लड़के के बारे में पूछने लगा, क्यों ये कर रहे हो, तुम्हें पसंद है क्या, पढ़ाई क्यों नहीं की, ये सब पूछने लगा। अक्सर कामयाब जो होते हैं इंसान या धनिक होते हैं वही पूछते हैं जे क्यों कर रहे हो बच्चा ये। बस वो लड़का अपना दुख दर्द सब बताया और वो कहा कि मैं किसी बड़े शहर में अब जाना चाहता हूँ और वहाँ पर जाके काम करना चाहता हूँ। तो वो इंसान ने कहा, ठीक है, मैं तेरा टिकट कटा के मैं तुझे ले जाऊँगा बड़े शहर और तुझे काम दिलाऊँगा। तो वो बड़े शहर जाने के लिए तैयार हो गया और चला भी गया। लेकिन वहाँ पर जाके ये हुआ कि बड़े शहर जाने के बाद उस आदमी की साथ इस लड़के के साथ छूट गई। अब साथ छूटने के बाद उसका उम्र भी ज़्यादा नहीं था। अब 8वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़के का उम्र कितना ही होगा। तो वो अब छूटने के बाद वो अकेला हो गया। अब नई शहर, अनजान शहर, कहाँ जाए क्या करे, पॉकेट में पैसा भी नहीं था और रोने लगा। कुछ देर रोआ ऐसे ही तो एक बूढ़ा इंसान आया जो उसकी दर्द दुख देखा, उसके पास गया और उससे जाकर पूछा, क्या हुआ बेटा। तो वो लड़का अपना सब बात बताया। तो उस लड़के को पहले एक मंदिर के छेव में ले गया वो बूढ़े आदमी और उसे चुप कराया और पानी और कुछ प्रसाद दिया। अब उसके बाद खाने के बाद उस लड़के ने फिर से सोचा एक बार कि यहाँ आया मैं क्यों था, यहाँ आया मैं क्यों था, कुछ करने के लिए। क्या हुआ, वो इंसान मुझे छोड़ गया तो, पर मैं इस शहर तो पहुँच गया ना। अब ये अपने अंदर एक बुलंदी पैदा कर रहा था वो लड़का, एक साहस हिम्मत पैदा कर रहा था। तो उस बूढ़े ने कहा, ठीक है बेटा, तुम्हें मैं घर पे बैठा दूँगा आज शाम से। तो उस बच्चे ने कहा, नहीं, अब मुझे यहीं रहना है, कुछ करना है। तो बूढ़े ने कहा, ठीक है, तुम्हारी जैसी मैं मर्ज़ी। वो बूढ़े ने अपना नंबर दिया और चला गया वहाँ से। अब उस बच्चे ने बोलने के लिए तो बोल दिया, हिम्मत भी जुटा लिया उस टाइम और ठान भी लिया रहने के लिए, क्योंकि सांझ होते उसे भूख लगी थी। अब जाए कहाँ वो, अनजान शहर, कहाँ सोए, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। भूखे पेट उसने एक रात वहीं पर गुजार दी उस मंदिर के आसपास। दूसरे दिन हुआ,
काम ढूंढने लगा। फिर से वही काम मिला उसे, होटल वाला। नसीब देखो, यहाँ भी होटल की काम कर रहा था, वहाँ भी होटल के काम करने लगा। और वही काम, बर्तन धोना, पोछा लगाना, खाना पहुँचाना, वही काम मिला उसे। और कस्टमर से फिर से उसने रिलेशन बनाना सीख लिया, कैसे बोलते हैं, कैसे बतियाते हैं, कुछ बेहतर सीखा। वो छोटे शहर से बेहतर सीखा बड़े शहर में, और वहाँ भी 2 या 2.5 साल बिता दिया। तो उसकी होटल में रेगुलर कस्टमर आते थे, वो उनमें से एक कस्टमर इस लड़के को ऑफ़र दिया कि क्यों ना हम दोनों शेयर में एक होटल खोलें। ये लड़का कुछ करना था, तो ये राज़ी हो गया, और राज़ी हो गया और एक होटल खोल दिया उन्होंने। अब होटल भी अच्छी खासी खोल के चलाने लगे, अच्छी खासी इनकम आने लगा। और उस पार्टनर ने कहा कि अब तुम हट जाओ, अब मैं ये होटल संभाल लूँगा। वो लड़का फिर से सदमे में आ गया, तो उसने पूछा पर क्यों? उस पार्टनर ने कहा, जब सब इनकम मेरी है, सब कुछ मेरा है, तुम्हें रख के क्या करूँगा? मैं ये होटल संभाल सकता हूँ, तुम जाओ। उस लड़के के फिर से अकेला हो गया। अब फिर से सोचा उस लड़के ने, अब क्या करूँ मैं? उसके पास पैसे भी नहीं थे। तो हटते वक्त उसी ने कुछ रुपया दिए थे, शेयर तो नहीं दिया, कुछ रुपये दिए, कुछ 1000 रुपये दिए। और उसी रुपये से वो बाहर आया, और बाहर आकर वो फिर से वही कुछ रुपया लेके वो लड़का आ गया बाहर। फिर से एक रात गुजारा, भेजा था आज कुछ खा लिया उसने। फिर दूसरे दिन उसने सोचा कि क्या हुआ, उसने मुझे छोड़ दिया, हटा दिया था। मैं अपने दम पर उसका होटल को इतना बेहतर बनाया था, मैं खुद अपने आप से कुछ क्यों नहीं कर सकता? तो उसने रोड पर ही डोसा बनाना शुरू कर दिया। ज़्यादा इनकम नहीं था, तो छोटा ही एक चूल्हा, एक गैस, जो चाहिए वो ले लिया, सिंपल और साधारण, और बनाना शुरू किया। वहीं से उसने शुरुआत की और होटल पर चलने लगा। वो चलने लगा डोसा की दुकानें। बस वहाँ की अगल बगल की दुकानों वालों ने अब म्यूनसिपलिटी से कह के हैरान करने लगे उसे। अब म्यूनसिपलिटी वाले फिर से उसे तंग करने लगे, यहाँ पर क्यों खोल रखा है, कोई दुकान का आईडी, पेन नंबर क्या कुछ है तुम्हारे पास? वो हैरान करके वहाँ से हटा दिया। बस उसी की बगल में एक रूम खाली थी, उस लड़के ने वही रूम ले लिया। माना तनख्वाह नहीं था, लेकिन जितना भी था वो रूम के तीरने के लिए था, और सामान्य तीर सकता, तीर के ले लिया। और वहाँ पर शुरू किया, उसने शुरू की डोसा बनाने की, और अच्छी खासी डोसा बनाता गया। कस्टमर आते गए, पसंद करते गए उसके डोसे के, और दुकान बढ़ने लगा। उसने आइटम बढ़ाते गई, पकौड़ा बनाया, डोसा बनाया, बहुत ऐसे आइटम बनाते गया, और कस्टमर आते गए। अब उसने सोचा कि अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अब आगे ही चलना है। बस कुछ ऐसा करो जो गरीब गरीब ना लगे और बहुत धनिक बन जाए। तो उसने सोचा कि एक और खोल लेते हैं दुकान। तो उससे पहले सोचा कि क्यों ना यहाँ पर 2-4 आदमी रख ले। उसकी अब इनकम मासिक हंसी आने लगी थी, करीब 15 या 20 हज़ार की बचने लगी थी। एक आदमी रख लिया और शुरू कर दिया। फिर से दूसरा होटल, और 2 होटल हो गए उसके पास। वो भी चाह गया, कुछ आइटम बढ़ाते गया, फिर कस्टमर उसके पसंद करने लगे आइटम्स को, और वैसे ही उसकी ज़िंदगी चल पड़ी है। अब सोचा कि क्यों ना अब इससे बेहतर कुछ किया जाए। सोचा अब क्या किया जाए। उसने दोनों होटल बंद कर दिए। अब ये शौक नहीं होना चाहिए क्यों चल रहा था, अच्छा कर तो बंद कर दिया, दोनों होटल बंद कर दिए। और एक बड़ा सा ही होटल खोला, छोटी थी वो, बड़ा सा होटल खोला, 3 स्टार और होटल खोला। और वहीं पर वो फिर से रीस्टार्ट किया, और रीस्टार्ट किया, और वो होटल
इतना चला कि कुछ ही महीनों बाद, लगभग 6 या 7 महीने बाद उसने पूरा मुनाफा हम जितना लगाने गया था उससे ज़्यादा कमा लिया। और 2 साल बाद उसने फिर से एक नया होटल खोली, बल्कि उसी शहर में, वहाँ से 3 किलोमीटर आगे किसी अच्छे जगह पर। और वो होटल 5 स्टार था। और माना उसके पास उतना पैसा नहीं था, लेकिन जितना था उतना था, और बैंक से लोन लिया और फिर से वो आगे बढ़ गया। और वो भी होटल चलने लगा, उसे बहुत चला। और कुछ ही साल बाद उसने लोन भी चुका दी, और वो 2 होटल का मालिक भी हो चुका था। माना कि लोन चुकाने के बाद उसके पास पैसे नहीं था, लेकिन 2 होटल थे। बस अब उसे मजबूरी में एक 3 स्टार होटल हटाना पड़ा, क्योंकि कुछ इलीगल जगह पर थी, तो हटा दिया। अब इसी 5 स्टार होटल को जो हटाया था वहाँ से नुकसान हुई, लेकिन अब इसी 5 स्टार में होटल में लग गया और बढ़ाते गया, बढ़ाते बढ़ाते वो कुछ दिनों बाद करोड़ों का आसपास में वो होटल चलने लगा, क्योंकि 5 स्टार से भी ज़्यादा वो होटल बना चुका था और ज़्यादा नाम होते पीछे उस होटल को। और कुछ दिन बाद उसने घर भी ले लिया, माँ बाप को भी बुला लिया, बंगला नौकर चाकर सब कुछ हो गया जो अमीरों के पास होती है। अब सोचो, वो लड़का अगर उस दिन वो मंदिर के पास से घर चल गया होता तो क्या वो 5 स्टार होटल, बंगला, नौकर चाकर, गाड़ी हो पाता उसके पास? क्या वही लड़का फिर से अपना हिम्मत जुटा के कुछ किया तो आज कहाँ तक? तो दोस्तों, ज़िंदगी में जब भी मुसीबत आए ना तो समझना कुछ सीख रहा है। और जब भी गिरो ना तो उठो और इतना स्पीड भागो कि फिर दोबारा तुम्हें कोई पकड़ ना सके। कुछ करने के जोश थी, 8वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ी थी उसने, जुनून था, फैमिली प्रॉब्लम समझता था, तब यहाँ तक पहुँचा है। वो करीब से अपनी गरीबी को देखा था और उतनी ही लगन से वो व्यापार बढ़ाने लगा। तो वही लड़का आज कहाँ तक पहुँच गया। बस तुम्हें जोश, जुनून, ताकत, हिम्मत और सहने की आदत होनी चाहिए, तुम कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।